नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल ईडू की संधान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम का क्लास स्टार्ट किया जाता है, जिसमें आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज आप लोग को 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपको नंबर ऑफ वैरायटी का क्वेश्चन है। पिनाकल का एडिशन 6 से है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा और 18 घंटा में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। यह पाया गया कि टंकी के तली में एक रिसाव है, मतलब एक छेद है के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट टाइम अधिक लगा। तो इस रिसाव द्वारा पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट किया जाए। अरे ए जो है 12 घंटे में और बी 16 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। तो देखिए ए नामक कोई टैंक है, देखिए ए नामक कोई आपको टैंक है। ठीक है, ए नामक कोई टैंक है, ये आपको 12 घंटे में इसके पास क्या, इसके पास भरने का एफिशिएंसी है। तो देखिए जो भरेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे प्लस से, जो खाली करेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे माइनस से। ठीक है, अब कह रहे हैं बी, उसको जो है ना बी उसको 16 घंटे में भर सकते हैं। चलिए बी को हम लोग स्टार्ट करवा के 16 घंटे में हम लोग बी को भरवा लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अब पहले हम लोग टंकी का पता लगाते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया, 48। मेरा टंकी का इफिशियंसी हो गया, मतलब समझिए कि पूरा मेरा टंकी हो गया, मतलब 48। ठीक ना, रुकिए इसको हम अच्छे से लिखते हैं। 48 देखिए 48। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब ए और बी को, ठीक ना, एक साथ हम लोग खोल देते हैं। तो यह पाया गया कि टंकी के तली में रिसाव के कारण जो है 90 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक ना, तो देखिए ए और बी को अगर हम लोग पहले खुलवा दिए, ए और बी, तो टंकी का हमारे पास कितना है 48 है, 48 को ए और बी, तो देखिए यहाँ भी एफिशिएंसी निकाल पाएंगे, 12 चौक 48, 16 48। ठीक ना, मतलब ए और बी जो है 7 के स्पीड से इसको ना भरा। ठीक ना, अब देखिए अब कह रहा है एक दूसरा पाइप है सी, ठीक ना, जो टंकी को जो है मतलब जो खाली करने वाला है उसको स्टार्ट करने से जो है 90 में टाइम अधिक लग जा रहा है। तो देखिए ठीक है, अब यहाँ से देखिए कहता है ए प्लस बी को जो है ना क्या 90 मिनट अधिक लगा। ठीक ना, तो 90 मिनट है तो इसको हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर लिए, 90/60। अब देखिए इक्वल टू में सी, मतलब टोटल ए और बी का काम, ठीक ना, प्लस में जो 90 मिनट अधिक लगा सो। ठीक, अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 30 तिहाई 90, 30 दूनी 60, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम इसको भी कैंसिल कर लेंगे, 30 तिहाई 90 और 30 दूनी 60। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना का है, 4 3 7 का है। तो देखिए 7 × 3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए सी, अब हम इसका काम कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना है, 14, तो 7 दूनी 14, तो 48 दूनी 96, प्लस 2 सत्ते 14, तो 3 सत्ते 21, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, तो 6 1 7 और 9 2 11, मतलब सी 117, 117 बटा क्या होगा 14। यहाँ से चूंकि हमको सी का एफिशिएंसी निकालना है, ठीक ना, और यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेते हैं क्या, 3/2, 7 गुने 3/2। अब इसको यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, 2 से 2 सत्ते 14, 3 से 3 तिहाई 9, 10 11 2, तो 3 27, मतलब 39 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ से 7 7 49, तो 49 सी, ठीक है, तो इसलिए हम लोग सी बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 49/39। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा स्पीड किसका निकला, सी का, स्पीड ऑफ सी। ठीक है, अब कह रहा है इस रिसाव द्वारा पूरी तरह टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टैंक हमारे पास कितना है, 48 है, हमको खाली किससे करवाना है, सी से। 48 और 80 का एफिशिएंसी हम लोग कितना निकाले हैं, 49/39, तो इसमें हम लोग 49 इंटू, तब तो 39 ऊपर में नहीं चला जाएगा 39। ठीक है, अब हम दोनों को, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, मजबूरन हम दोनों को गुना करना होगा। तो देखिए कीजिए 1872 बट्टा में 49। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो 38.10/49, 10/49 घंटा में जो है आपको
सी द्वारा पूरा पूरा खाली हो जाएगा। तो इसका तो एक तरीका आपको ये हो गया। देखिए इसका एक तरीका हम आप लोग को और बता रहे हैं, तो उसके लिए कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिएगा इसका सेकेंड प्रोसेस है, मतलब हल्का सा आपको डिफरेंस होगा। देखिए ए जो है कितना देर में, 12 घंटा में भरने वाला है। बी जो है आपको 16 घंटा में, ये भी आपको क्या है भरने वाला है। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग 12 और 16 का निकाल लेते हैं, सारा चीज लगभग वही है, 12 चौक 48 और 16 3 48। ठीक है, तब आपको 3 4 एफिशिएंसी हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हम यहाँ से जो है आपको चाहे इसी में आप ए बी सी को इकट्ठा लीजिए क्या। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये अगर तीनों काम कर रहा है तो हमको 90 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ से तब पहले हम लोग ए प्लस बी का काम निकाल लेते हैं। तो 48 बटे में क्या 7, ठीक है 48 बटे 7, मतलब इसको हम लोग 6 7 42 क्या 7 6 42, मतलब 6.6/7 इसको हम लोग लिख सकते हैं घंटा। और कर रहा है इसमें जो है ना आपको 90 मिनट आपको अधिक लग गया। ठीक है, तो इसमें तो हमको 90 मिनट जोड़ना पड़ जाएगा क्या। तो 48/7 प्लस 90/60, ठीक है ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग सारा इसका प्रक्रिया अगर हम लोग कर लेते हैं तो 30 3 90, 30 दूनी 60, ठीक ना। देखिए फिर उसी तरह हम लेंगे एलसीएम, तो हमको कितना हो जाएगा 117 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 117/14 क्या 14, फिर यहाँ लिखेंगे 96, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे 21 बराबर 117/14, ठीक ना। ये तब देखिए ई जो है ना, अब हमको ए बी सी मतलब तीनों का स्पीड हो गया, ठीक ना। 117/14 जो है हमको ए बी सी तीनों का स्पीड हो गया था। देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या 117/14 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस सब का एलसीएम निकालेंगे किसका 4, फिर दोबारा से 4 3 और 117 का, ठीक है। तो 4 3 और 117 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 1872, ठीक 1872, ठीक ना। अब देखिए अब जैसे कि 12 का अब मतलब एक एफिशिएंसी एक रुक जाइए, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा ना तब अच्छा से समझ में आएगा। अब जैसे कि इसके साथ, ठीक ना, इसके साथ इसका एफिशिएंसी हो गया 1872। अब देखिए अब आपको ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 156, ठीक है। उसके बाद आपको बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 117, फिर इसी तरह आपको ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 224, मतलब 224, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हमको निकालना होगा स्पीड ऑफ सी, ठीक है। तो देखिए निकाल लीजिए सी का स्पीड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब इस दोनों में से इसको घटा लेंगे तो 156 और 117, ठीक ना। 156 और 117 दोनों को जोड़ करके उसमें से 224 हम लोग घटा लेंगे तो हमको 49 आ जाएगा सी का स्पीड, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा स्पीड ऑफ सी, ठीक ना। अब है हमको सी से इसी टैंक को किसको मतलब 1872 को, तो 1872 बटा क्या 49, तो उसको फिर डिवाइड हम लोग कर देंगे तो भाई 38.10/49 घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एगो प्रोसेस ये हो गया, एगो प्रोसेस ये हो गया, दोनों में से जो अच्छा लगे उसको आप लोग अपना बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह है एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 3.6 आवर में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप जो है पाइप पूरी तरह भरी हुई टैंक को 6.3 आवर में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितना देर में भर जाएगा। देखिए एक तो आपको ए नामक पाइप है, ठीक ना, ए जो है आपको 3.6 आवर में इसी टैंक को भर सकता है, ठीक है, भर सकता है। तो भाई इसको हमने दे दिया प्लस, फिर है बी जो है 6.3 आवर में इसको खाली कर सकता है, ठीक ना। अब हम दोनों का ले लेंगे एलसीएम हम लोग अभी तत्काल में आप लोग पॉइंट को भूल जाइए, दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 252, ठीक है। तो ये आपको लग जाएगा 7 बार में, इससे आपको लग जाएगा 4 बार में। हमको कहा क्या है तो टैंक कितने देर में पूरी तरह भर जाएगा, मतलब दोनों को खोल के अगर हम काम करवाएंगे तब तो 252 बट्टे कितना 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है। तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 3 8 24 3 4 12 मतलब 84, यहाँ पर आया 84, मगर सब पर पॉइंट है तो यहाँ भी हम लोग एगो पॉइंट डाल देंगे, मतलब 8.4 आवर में जो है काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए।
अब कह रहा है एक टैंक 1 घंटा 40 मिनट में भरने के लिए, एक टैंक को 1 घंटा 40 मिनट में भरने के लिए हमको 5 पाइप की आवश्यकता होती है। यदि समान प्रकार के 4 पाइप का उपयोग किया जाए तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या होगा, 100 मिनट हो गया। तो 1 घंटा में 60 मिनट और 40 मिनट उधर, टोटल हमको हो गया 100 मिनट। देखिए 100 मिनट में, 100 मिनट में जो है, 100 मिनट में कोई 5 पाइप है जो एक टैंक कोई भर लेता है, ठीक ना। अब देखिए, और फिर हमको कह रहा है जैसे 4 पाइप, 4 कोई पाइप है, ठीक ना। 4 पाइप का उपयोग करते हुए उसी टैंक को कितना देर में भर सकते हैं, ठीक ना, कितना मतलब टाइम में। तो देखिए इसको इसको हम लोग काट लेंगे 4 से 25 बार में। पाइप से पाइप ही कट गया, क्या पाइप से पाइप ही कैंसिल हो गया। तो देखो टी बराबर 25 आवर, ठीक है, 25 घंटा में काम आपका मतलब टैंक भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 4 है, कहता है एक प्रवेश पाइप मतलब एक इनलेट पाइप, एक खाली पाइप को 51 एक प्रवेश पाइप एक खाली टंकी को 51 घंटा में भर सकता है। तो देखिए ए नामक कोई प्रवेश पाइप है, ये जो है आपको 51 घंटा में, क्या 51 घंटा में भर सकता है, मतलब भर सकता है मतलब प्लस। फिर कर रहा है एक निकासी पाइप जो है पूरी तरह उसको 76.5 घंटा में उसको खाली कर सकता है। तो देखिए 76.5 आवर में जो है इसको खाली कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मूल उद्देश्य एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे 51 और 765 का, तो हमको एलसीएम 765 ही आएगा। अब देख लीजिए, अब ये आपको 51 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में। यहाँ से एक बार में कटा, 1 गुना 10, मेरा 10 का एफिशिएंसी हो गया। पर यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भर जाएगी। मतलब बी मेरा क्या है, खाली करने वाला है। अब देखिए ए प्लस बी, टैंक मेरा कितना है 765, मतलब मेरा टैंक का मेरा पूरा कैपेसिटी जो है 765 है, ठीक है। अब इसको जो है हमको ए और बी से भरना है। तो देखिए 15 में से 10 गया तो कितना के स्पीड से भरा रहा है, 5 के स्पीड से भरा रहा है, बस इसको भाग दे दीजिए। 5 कम 1 को 15, फिर 5 कम 1 को 5 कम 1 को के बाद 16 ना हुआ, ठीक है। तो 15, अरे यार देखिए 5 कम 1 को के बाद यहाँ पर 2 बचा था, कितना 25 हो गया। तो 25 के बाद 1 तो 15, मतलब 153 घंटा में जो है आपको पूरा टैंक को भर देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 2 पाइप है S1 और S2, एक खाली टंकी को अगले क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है, ठीक है। देखिए S1 और S2 है, 15 घंटा और 20 घंटा में आपको भर सकता है। देखिए S1 नामक पाइप है, कितना घंटा में आपको 15 घंटा में भर सकता है। फिर आपको S2 नामक पाइप है, ये भी आपको जो है 20 घंटा में भर सकता है। फिर आपको S3 नामक पाइप ही आपको खाली कर सकता है, ठीक है। आपको कितना घंटा में, 40 घंटा में आपको खाली कर सकता है, ठीक है। तो 15, 20 और 40 का हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए 15 8 120, ठीक है। 20 से मतलब 20 छक्के 120, 40 थे 120। अब आगे पढ़िए, अब आगे हमको कह रहा है भर सकता है S3 उसको 47 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए कहता है पहले 2 पाइप S1 और S2 को खोला गया तथा 2 घंटे के बाद S3 को जो है ना बंद ही कर दिया गया। मतलब देखिए S1 और S2, इसको इसी में देख लीजिए। देखिए S1 और S2, मतलब S1 और S2 को दोनों को जो है ना खोला गया, ठीक है। S1 और S2 को 2 घंटे के लिए खोला गया, तो हम दोनों में हम मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 से, तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 16 12 कितना हो गया, 28 हो गया। तो देखिए 28 तो मेरा काम हो गया, ठीक ना। अब जो है हम लोग 120 में से इस 28 को माइनस कर लेंगे, तब मेरा क्या है, जो रिमेनिंग वर्क बचेगा वही, मतलब जो टंकी खाली है, ठीक ना। तो सी तो भाई उसी को ना भाई भरेगा, क्योंकि कभी भी भरल टंकी को हम लोग नहीं भर सकते, खाली टंकी को ही हमको भरना होगा। तो S1 और S2 मिल करके टंकी को जो है 28 भाग खाली कर चुका है, ठीक ना। तब भरल भाग में से हम लोग 28 को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 92। अब जो है इस 92 को जो है S3 अब कर रहा है, S3 खुलने के बाद टंकी को कितने घंटे में संपूर्ण रूप से भरेगी, मतलब S1 S2 S3 हमको तीनों से काम करवाना होगा। S1 S2 और S3 कितना को, तो भाई 92 को। देखिए 8 6 14 हो गया, 14 में से 3 घंटे का तो कितना 11 हो जाएगा। अब इसको 11 इतना ही छोड़ दिया, चलिए मतलब भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही घंटा मतलब 92/11 घंटा में आपको काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
है एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटा में भर सकता है। तो देखिए एक इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप है, एक खाली टैंक को 140 घंटा में इसको भर सकता है। ठीक है, 140 घंटा में इसके पास भरने की क्षमता है। फिर कह रहा है एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरी हुई टैंक को 63 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, एक आउटलेट पाइप है, जो है आपको 63 आवर में इसको खाली कर सकता है। ठीक है, अब मूल उद्देश्य दोनों का एलसीएम लेना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 1260 आ जाएगा। मतलब यही मेरा हो गया टंकी का कैपेसिटी। ठीक ना, अब देखिए अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9 बार में इसको डिवाइड करेंगे तो हमको 20 बार में। ठीक, अब फिर सवाल आगे पढ़िए। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक खाली हो जाती है। तो टैंक 110 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। तो वाई का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है 8 को जो है ना इनलेट पाइप, ठीक ना, तो देखिए इनलेट पाइप का इफिशियंसी कितना है 9 का है और आउटलेट पाइप का इफिशियंसी कितना है 20 का है। तो देखिए 8 इनलेट पाइप तो 8 गुने 9 माइनस आउटलेट पाइप कितना है, आउटलेट पाइप ही हमको निकालना है तो इसको हम लोग माने वाई इंटू 20 और काम हमको कितना देर में करवाना है 105 घंटा में। ठीक ना, 105 घंटा में हमारे पास टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है 1260 है। बस इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, कर लीजिए। कैसे काट ले 5 से 5 दूनी 10, 5 से कम 1 को। ठीक ना, उसको फिर काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 11 12 मतलब 25, 50 25, 5 गुना 10 252 बार में। ठीक है, फिर हम लोग काट सकते हैं कैसे 3 से 21, 3 8 24। हाँ, इसको हम लोग 3 से ही काट सकते हैं, 3 से चाहिए 7 से काटने लीजिए क्या। 7 से 7 का 21, 7 से 7 का 21, 22 23 24, 7 का 21 का 22 23 24 25 मतलब 42 था 7 6 42। ठीक है, फिर काट लीजिए 3 से इसको 12 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए अब आपको कितना हो गया 8 नमा 72, 72 माइनस 20 वाई बराबर क्या हो गया आपको 12 हो गया। ठीक ना, अब 12 को हम लोग इधर का ले आएंगे। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा चाहिए, हाँ ले आइए तो 20 वाई बराबर, ठीक ना 60 तो हो गया क्या, 20 वाई बराबर 60, 20 वाई बराबर 60 तो वाई बराबर क्या हो गया, मतलब वाई बराबर हमको 3 आउटलेट पाइप की हमको आवश्यकता होगी, 3 आउटलेट पाइप की हमको आवश्यकता होगी इस टंकी को पूरी तरह टंकी का काम करवाने के लिए। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। करा है क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल है। ठीक है, मतलब 3 गो नल है। ठीक ना, जो मतलब तीनों का आपको डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि जो डायमीटर है उसका स्क्वायर करने से हम लोग को उस नल का जो है हम लोग को इफिशियंसी प्राप्त हो जाता है। ठीक ना, तो देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 3 को हमारे पास क्या है नल है, ए है, बी है और सी है। ठीक ना, जैसे तीनों के नल का हमको डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इफिशियंसी निकालने के लिए ठीक ना हम लोग को डायमीटर का स्क्वायर ही करना पड़ता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये डायरेक्ट हमको इफिशियंसी का हमको प्राप्ति हो गया। चलिए अब कह रहा है सबसे बड़े नल अकेला एक टंकी को जो है ना 81 मिनट में भर सकता है। तो यही मेरा क्या है टोटल वर्क। तो सबसे बड़ा कौन है सी है, तो 16 गुने 81। ठीक है, अब देखिए अब फिर सवाल क्या आगे आपको कह रहा है। हाँ, यदि सभी नल को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यही बात है। तो चलिए अब सभी नल को तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 कम 16, 16 कम 16 के बाद आपका हो जाएगा 129 मतलब हाँ 1296। ठीक है 1296। ठीक ना, अब कह रहा है सभी नल को मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक ना, अगर हम तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो 1296 आज तीनों का स्पीड है यहाँ पर ही। तो आपको कितना हो गया स्पीड जो पर 29। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर 44.20/29 मिनट आ रहे हैं। इतना मिनट में जो आपको टोटल काम कर लेगा। ठीक ना, क्योंकि समय यहाँ पर हमको मिनट में ही पूछा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर है फिर 8 नंबर कहता है पाइप ए एक खाली टैंक को 30 घंटा में भर सकता है जबकि पाइप बी उसको 10 घंटे में भर सकता है। देखिए ये आपको सेम फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन है उसी ढंग के। देखिए ए जो है एक पाइप को 30 घंटा में इसको भर सकता है। फिर आपको क्या है बी है
फिर बी जो है इसको 10 घंटा में आपको भर सकता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये काम करवा के टोटल अपना नल का क्षमता निकाल लेते हैं। तो टोटल टंकी कितना होगा 30, 30 से कम 1 हुआ 10 30। अब देखिए अब कर रहा है ए और बी को एक साथ टैंक को भरने में जितना समय लगता है, टैंक में एक रिसाव के कारण जो है ना उसको 1.5 घंटा का टाइम अधिक लगता है। तो देखिए 1.5 घंटा का मतलब 90 मिनट हो गया। तो देखिए अगर ए प्लस बी 90 मिनट एक्स्ट्रा लगा तो इसको हम लोग घंटा में हम लोग कन्वर्ट कर ली। और फिर एक तो सी है, ठीक ना, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे टोटल हुआ कितना तक, तो हुआ 30 बट्टे क्या 4, ठीक ना, 30 बट्टे 4। अब प्लस जो हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा है ये 90/60, 90/60। अब बस इसको हम लोग काम करवा लेंगे, 30 3 90, 30 दूनी 60। फिर इसको यहाँ भी कैंसिल कर लेंगे, 30 3 90, 30 दूनी 60। ठीक ना, अब देखिए ए और बी का इफिशियंसी कितना है 3 1 4, तो 4 गुने 3/2 बराबर। हम लोग इसका काम कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तक कितना देगा 4 होगा एलसीएम, 4 हुआ, यहाँ कितना होगा 30, यहाँ 2 दूना 4 तो हुआ 3 दूनी 6 मतलब 36। अब देखिए यहाँ से तो हम लोग इसको काटिए लेते हैं, 2 दूना 4 मतलब 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 बराबर 6 इंटू 36/4, तो 36 भी हम लोग काट सकते हैं, काट लीजिए, बताया 1 36। ठीक ना, देखिए सी बराबर यहाँ से हम लोग देखिए 6 सी बराबर 4, इसलिए सी बराबर 4/6 हो गया, 4/6 मतलब 2 दूनी 4 2 23 6। तो ये मेरा सी का क्या, मेरा सी का स्पीड निकला। अब हमसे ये क्या कर रहा है, तो टैंक कितना देर में खाली हो जाएगा। ठीक ना, देखिए टैंक कितना है 30 है, और जहाज का सी का स्पीड कितना है 2/3, इसको 2/3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 से 15, सी बराबर 15 45, 45 घंटा में जो है सी अकेला इस टैंक को खाली कर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखा है एक टैंक को पूरी तरह से पानी से भरने के लिए एक ही प्रकार के 8 पाइप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 8 पाइप का उपयोग किया जाता है, तो टंकी जो है 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। अगर 8 पाइप, ठीक ना, 8 पाइप जो है किसी टैंक को अगर भरने के लिए जाती है तो 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट हो गया, 100 मिनट। अब फिर आगे देखिए कर रहा है यदि यदि एक ही प्रकार के 10 पाइप अगर खोला जाए, मतलब उसी प्रकार का 10 पाइप अगर खोला जाए तब यह टैंक कितना देर में भर जाएगी। तो ये हमको कितना घंटा चाहिए, यहाँ पर टाइम लिख लीजिए क्या, अब कैंसिल कर लीजिए, 10 दाही के 100, 8 दाही के 80 मतलब 80 मिनट। ठीक ना, तो 80 मिनट बराबर क्या होगा 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट में जो है आपका टैंक पूरा भरा जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक टंकी में पानी के 2 नल लगे हैं। ठीक है, एक टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटा और 18 घंटा में भर सकता है। ठीक है, यह देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव है, रिसाव बिंदु जो है ना जो टैंक को 36 घंटे में पूरी तरह टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है, तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। तो देखिए पहला कौन है, ए और बी 12 घंटा और 18 घंटा में भर सकता है, और तीसरा जो है उसको 36 घंटा में खाली कर सकते हैं। तो देखिए पहला आपको 12 घंटा में भर सकता है, दूसरा जो है आपको 36 घंटा में उसको खाली ये भी आपको भर सकता है, तीसरा जो है ना, तीसरा आपको 36 घंटा में खाली करने का इसके पास एफिशिएंसी है। दूसरा 18 घंटा में है, देखिए दूसरा है आपको 18 घंटा में, तीसरा आपको 36 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक, तो मूल उद्देश्य मेरा क्या है, सबका एलसीएम लेना, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ही हमको टंकी का कैपेसिटी के बारे में पता चल पाता है। एलसीएम 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 से कम 36, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कर रहे हैं यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव को ठीक, दोनों नल मतलब ए और बी को ठीक ना, तो देखिए 1 घंटे के बाद इसको ठीक कर हम लोग दे रहे हैं, तो 3 2 5, 5 में से गया तो देखिए 4। ठीक ना, तो देखिए तो 4 के स्पीड से 1 घंटा तक ये चला, तो देखिए कितना कम हो गया, 4 यूनिट कम हो गया। ठीक है, अब 4 यूनिट मेरा कम हो गया। जब हम इसको ठीक कर दे रहे हैं तो कर रहे तो खाली टंकी कितने समय पूरी तरह भर जाएगी, तो भरने वाला तक कौन है, ए और बी है। तब 36 में से 4 घंटा तो भाई कितना 32 मिनट मेरा बचा,
32 के स्पीड से अब जो खाली करने वाला जो है ना, अब वो ठीक हो गया है। तो 32 बटे हमको 5 के स्पीड से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों मिल करके ये काम को आपको कर रहा है, ठीक ना। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 5 6 30, तो 32 बट्टा 5, ठीक ना। मगर आंसर देखें तो हमको मिनट में है, तो इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ हमको 60 से गुना करना होगा, 5 से 12, ठीक ना। तो मतलब 6 घंटा और 12 दूनी 24 मिनट, ठीक ना, 6 घंटा 24 मिनट। यहाँ जो आपको 1 घंटा जो यहाँ जो काम किया हुआ है, 1 घंटा 1 घंटा ये प्लस 1 घंटा, मतलब 7 घंटा 24 मिनट में जो है आपको पूरा पूरी टंकी भर जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब है 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12.5 घंटा में, 12.5 घंटा और 25 घंटा में एक टैंक को ही भर सकता है, मतलब 2 को पाइप है, ठीक ना, ए नामक और बी नामक। देखिए 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 12.5 घंटा और 25 घंटा में भर सकता है। तो देखिए ए जो है आपको कितना देर में, 12.5 देर में, 12.5 घंटा, तो 12 दूनी 24 से 25 बट्टा 2 घंटा हो गया, 25 बट्टा 2 घंटा में हमको ए जो है भर दे रहा है। फिर क्या है, बी है, फिर बी जो है आपको 25 घंटा में ये भी आपको भर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इस दोनों को काम करवा लेते हैं। तो 25 का एलसीएम भी मेरा 25 आ गया, इसका एफिशिएंसी 2 आ गया, इसका एफिशिएंसी 1 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब पहले हम ए और बी से इस टैंक का काम हम लोग करवा ले रहे हैं। तो देखिए ए प्लस बी 25 बट्टा 3 के स्पीड से भाई काम किया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 8/1/3 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 से 20 बार में 8 घंटा 20 मिनट हो गया, ठीक है। तो देखिए मतलब ए प्लस बी जो है 8 घंटा 20 मिनट में अपना काम कर ले रहा है। अब फिर आगे पढ़िए, कहता है पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और यह पाया गया कि नीचे एक छेद के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। देखो यह क्वेश्चन आपको उसी टाइप का है, 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। तो पहले तो ए बी इतना देर में काम कर लिया, अब फिर इसको हम 1 घंटा 40 मिनट अधिक हम लोग करवा लेते हैं। देखिए तो आपको कितना हो गया, 8 1 9 आ जैसे ये आपको हो गया टोटल यहाँ पर 10 घंटा हो गया, ठीक ना। अब देखिए अब फिर हमको ए बी और सी का फिर हमको एक बार निकालना होगा। ए कितना है 25/2, बी कितना है तो जब आपको 25 है, फिर आपको यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना है 10, तो आपको घंटे में होगा, ठीक है। ये आपको सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो एक बार हम उसको बताए उस तरीके से, एक बार फिर हम बता रहे हैं इस तरीके से, दोनों में से जो अच्छा लगे उसको अपना फुल फिर कर लेगा। 25 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, तो 2 दूना 4, 25 दूना 50, 10 बचे 50, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 5 4 4 2 6 अब 5, यहाँ से स्पीड ऑफ सी मेरा आ गया, स्पीड ऑफ सी क्या हो गया 1 हो गया। अब हमको इसी 1 के स्पीड से जो है टंकी को खाली करवाना है। तो टंकी में कितना है 50 के 1 के स्पीड से खाली करवाना, तो कितना 50 घंटा है, तो 50 घंटा में टंकी जो आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और पाइप सी से 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 54 मिनट में टैंक भर जाता है। तो हमको टैंक की इफिशियंसी होता है, हमको टैंक की क्षमता बताना है, ठीक ना, मतलब टैंक में कितना पानी अटता है। तो देखिए ये एक टैंक जो है 43.2 मिनट में, ये जो है 43.2 मिनट में, तो दशमलव हम लोग उड़ा कर यहाँ से 10 बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी जो है ना 108 मिनट में, फिर जो है ए बी सी तीनों मिल करके इसको ए बी, फिर क्या कर रहा है, हाँ पाइप सी इसे 3 लीटर ठीक ना, पाइप सी जो है इसको कर रहा है 3 लीटर प्रति मिनट के दर से जो है आपको टैंक जो है खाली कर रहा है, ठीक है। ए और बी इतना मिनट में, पाइप सी से 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। जब वे तीनों पाइप को खोल दिए जाते हैं तो 54 मिनट में टैंक भर जाते हैं, मतलब ए बी सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो 54 मिनट में, चूंकि सी जो है ना खाली करने वाला है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस से उसको इंडिकेट किए हैं। अब देखिए 432 10 और 54 तीनों का कितना हो जाएगा 432 से यहाँ स्पीड हो गया 10, यहाँ स्पीड हो गया 4 और यहाँ स्पीड आपको हो जाएगा 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग सी का इफिशियंसी था आराम से निकाल सकते हैं। क्या देखिए 10 4 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, मतलब सी का एफिशिएंसी क्या होगा 6,
क्या है कि सी खाली करने वाला है, इसलिए यहाँ हम लोग इसको माइनस से दर्शा दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए तो अब कर रहा है सी जो है 1 मिनट में जो है ना आपको 3 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, ठीक ना। सी जो है 1 मिनट में सी सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी क्या करता है, 3 लीटर पानी जो है खाली करता है टैंक से, ठीक ना। तो इसको 72 मिनट में कितना करेगा क्या, तो पहले तो वो सी से टोटल वर्क करवा लेना होगा ना। हाँ चलिए, सी का रहा है 3 लीटर सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर फेंकता है। तो चलिए हमको इस टंकी को पहले तो हमको खाली करवाना होगा सी के द्वारा। तो यहाँ से हमको ई क्या था, स्पीड ऑफ ये आपका सी था। तो चलिए अब देखिए 432 को जो है सी जो है कितना देर में खाली कर लेगा, तो 6 से 42 मतलब जो है 72 मिनट में इसको खाली कर लेगा। अब देखिए अब यहाँ से है, कर रहा है सी जो है ना 1 मिनट में जो आपको 1 मिनट में सी जो है 3 लीटर पानी फेंकता है, तब 72 मिनट में सी कितना फेंकेगा, 72 मिनट में, क्योंकि हमको टंकी का क्षमता निकालना है। तो 3 × 72 तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 7 × 21 मतलब 216 लीटर जो है सी जो है 72 मिनट में पानी को बाहर फेंक देगा, मतलब टंकी को खाली कर देगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है ए 350 लीटर क्षमता के टैंक को इतना मिनट में, मतलब ये जो है 350 लीटर क्षमता के टैंक को जो है 3.5 मिनट में भर सकता है, ठीक ना। और कर रहा है पाइप बी जो है 780 लीटर क्षमता के टैंक को 8.2/3 मिनट में भर सकता है। तो चलिए पहले ए और बी से हम लोग काम करवा लेते हैं। ए जो है ना 3.5 मिनट में 3 × 6 = 7/2 हो गया। अब कितना लीटर है, 350 लीटर। तो देखिए 7 से 7 × 5 = 35, 0 तो 50 × 100 मतलब 100 लीटर हो गया। अब देखिए बी का, देखिए बी जो है आपको 8 × 24 तो 26/3 वो जो है आपको 780 लीटर। तो 26 तिहाई 2 तिहाई 6, ठीक है 26 तिहाई ये थोड़ी कटेगा, 26 7 18, ठीक है हाँ 26 तिहाई ये कटेगा, 26 तिहाई 78 मतलब 30 तिहाई आपको 90 लीटर हो गया, ठीक है। अब पहले हम लोग अब क्या करें, तो दोनों पाइप एक साथ खोलने पर 1615 लीटर क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए प्लस बी कितना 1615 लीटर, 1615 लीटर को। अब देखिए अब 100 और 90 टोटल मिला क्या 190 हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए बस। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 19 से 19 नहीं के 190, ठीक ना। और 19 से आपको कर जाएगा क्या बार में 19 का 19 से आपको 19 से आपको कर जाएगा 85 बार में, ठीक है 85 बार में, ठीक है। अब देखिए अब काट लीजिए फिर 5 से 5 × 10 5 से कट गया 17 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो 2 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 × 8 = 16, 8.1/2 मिनट में जो है पूरा टंकी भर जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। पाइप ए और बी एक पूरी भरी हुई टैंक को क्रमशः 8 घंटा 24 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक ना। 2 पाइप है, पाइप ए और बी एक टंकी को 18 घंटा 24 घंटा में, देखिए अभी फिर इधर आ जाता है 8 घंटा पर मान के बना देता है, 18 घंटा और 24 घंटा में दोनों के पास खाली करने की क्षमता है, ठीक है। अब कर रहा है पाइप सी अकेला उस टैंक को 36 घंटा में भर सकता है। सी जो है अकेला इसको 36 घंटा में भर सकता है। तब फर्स्ट उद्देश्य 3 कैल्शियम, 18 24 36 कैल्शियम कितना 72, 18 चौक 72, 24 से 72, 36 72, यहाँ तक कोई बात नहीं है। चलिए अब फिर देखिए यदि टैंक 5/6 भरी हुई है तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितना देर में खाली हो जाएगी। अब पहले तो हमको टैंक को खाली करना होगा, क्योंकि भाई भरल भाग तो कोई भरेगा नहीं, खाली भाग ही भरेगा। तो 6 से 6 करने को 6 × 12 मतलब 60 भाग जो है ना ये मेरा खाली था, ठीक है। अब इसको जो है हमको ए बी सी तीनों 60 भाग भरा हुआ था, अब इसको हम जो है ए बी सी से खाली करवाना है। 60 ए बी सी का एफिशिएंसी क्या हुआ 4 3 7, 7 में से 2 गया तो 5 क्या। अब 5 से इसको हम लोग खाली करवा देंगे, तो इसको 12 घंटा में जो है टैंक पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी सी द्वारा भरा जाता है। तो देखिए ए
बी और सी जो है ना, इसको कितना घंटे में, 4 घंटे में जो है तीनों भर सकता है, ठीक ना। अब सबका स्पीड दिए हुआ है, कह रहा है तो चलिए 3 गो पाइप है, तो हम लोग भी ऐसे तीनों को बैठा दे रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। देखिए कह रहा है पाइप सी जो है ना बी से दुगुना तेज है, बी से दुगुना तेज थी, तो बी से दुगुना तेज हम सी को बना दिए, ठीक। फिर कह रहा है पाइप बी जो है ए से 3 गुना तेज है, पाइप बी जो है ना ए से 3 गुना तेज है। तो देखिए यहाँ पर बी 3 है, यहाँ पर बी क्या है 1 है, तो किसी भी हाल में हमको बी को बराबर ही करना होगा। तो बी को बराबर करने के लिए यहाँ हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा क्या, तभी यहाँ पर दोनों जगह बी बराबर हो जाएगा। तो इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 6 हो गया, मतलब ए बी सी 3 का स्पीड हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क, तो 6 3 9 1 10, तो क्या 10 गुने 4, यही मेरा हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब कर रहा है तो अकेला ए इस टैंक को कितना देर में भर लेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना का है, 1 का है, 40/1 मतलब 40 घंटा में भर लेगा क्या, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कर रहा है पाइप ए और बी खाली करने वाला पाइप है और एक टैंक को 6 घंटा और 16 घंटा में खाली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 गो पाइप है ए और बी, दोनों खाली करने वाला है, एक 6 घंटा में और एक 16 घंटा में, एक 6 घंटा में और एक 16 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सी एक भरने वाला पाइप है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक के 5/18वें हिस्से को खाली करने में 40 मिनट का समय लगता है। अब देखिए अगर 5/18वें हिस्से को खाली करने में कितना 80 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। 5/18वें हिस्से को खाली करने में 80 मिनट का समय आपको लग रहा है, तो एक भाग को पर यहाँ काट लीजिए 5 से 16, ठीक है। उसका 18 गुने 16 मतलब पूरा भाग को भरने में कितना समय लगेगा, 18 गुने 16, ठीक है। 18 गुने 16, हमको इसको कन्वर्ट करना है घंटा में, इसलिए हम लोग 60 से इसको डिवाइड भी करना होगा। तो अब इसको काट लीजिए, काटने के लिए हमको 18, तो 6 से 6 का 18 क्या, 6 से 6 का 18, 6 से 14 के 60 मतलब 18/10 क्या, 16 से 48 ना हो जाएगा, 48/10, ठीक है। तो हमको ए बी सी का आ गया 48/10 घंटा, ए प्लस बी प्लस सी 48/10 घंटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर आगे पढ़िए। तो अकेला सी पाइप को कितना देर में भर लेगा, मूल उद्देश्य वही एलसीएम फाइंड करना, 6 16 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। चलिए तो अब हम इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 3, ये हो गया 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्पीड निकाल लेते हैं सी का, 8 3 11 10 मतलब सी का स्पीड कितना हो गया 1 हो गया, स्पीड ऑफ सी 1 हो गया, ठीक है। अब हमको इसी टैंक को तो 48 टैंक को सी से खाली करवाना है, सी से क्या भरना है, 48 घंटा में जो है आपको भर जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये जो है ना ये आपको क्वेश्चन में दिया है 5/18 भाग 80 मिनट में, तो इसीलिए हम वहां से पूरा भाग निकाले हैं। चलिए करा है पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6.2/3 मिनट में भर सकता है, तो 6.2/3 का मतलब क्या भाई 20/3 हो गया। तो देखिए ए प्लस बी जो है 20/3 मिनट में जो है टैंक को भर सकता है, ठीक है। अब फिर आगे देखिए यदि यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक लगता है, देखिए रुक जाइए, यदि टैंक ए को भरने में जो है ना 20 से 3 मिनट अधिक लगता है, अगर हम लोग यहाँ से बी को अगर x मान लेते हैं तो इसको हमको x+3 मानना होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग है ना ऑप्शन तो इसमें तो वैसा है नहीं, मगर अपना सही इसको हम लोग दे देंगे 10 मिनट, इसको दे देंगे 15 मिनट। अभी सिर्फ हम लोग इसको सोच के ही माने हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको दोनों से हम लोग को 20/3 की प्राप्ति होगा, उसके बाद ही समझिए से हाँ मेरा सोचा हुआ एकदम ठीक है, ठीक ना। क्या है 3 घंटा अधिक ना, 3 मिनट अधिक, तो इसको हम लोग 12-15 पर ले लेते हैं, 12 और 15, ठीक है। देखिए 12-15 के एलसीएम कितना देगा 60 हो जाएगा, 60 हो गया, तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से अगर ए प्लस बी को हम लोग अगर काम करवा रहे हैं 60/3
5 4 9 हुआ क्या, तो 3 से 3 3 9 और 3 से 20, मतलब इनको फुलफिल कर दिया। 20/3 मतलब मेरा टाइम माना हुआ एकदम ठीक है। तो कह रहा है ए अकेला टैंक का 1/3 भाग कितना देर में भर लेगा। ए टैंक कितना है 60 है, तो 60 का 1/3। ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 ते 12, 12 5 60, मतलब 5 घंटा में जो है आपको पूरा टैंक भर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक क्वेश्चन और है इसी चैप्टर में इसी ढंग का। 18 नंबर देखिए, कर रहा है आपको क्वेश्चन कर रहा है ए और बी भरने वाला पाइप है, जबकि सी जो है ना खाली करने वाला ही पाइप है। ठीक, कर रहा है ए और बी किसी टैंकी को 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकता है। तो देखिए ए जो है किसी टैंक को 72 मिनट में, ए जो है किसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और बी जो है ना आपको कितना देर में भर सकता है 90 मिनट में। बी जो है आप लोग को 90 मिनट में भर सकता है। तो 72 और 90 कैल्शियम कितना हो जाएगा। फिर आगे देखिए, जब तीनों पर को एक साथ चालू किया जाता है तो टैंक 2 घंटे में भर जाती है। मतलब ए प्लस बी तीनों, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। सी क्या है, सी जबकि मेरा खाली करने वाला पाइप। 120 2 घंटा मतलब 120 मिनट। ठीक है, तो 72 90 और 120 कैल्शियम हम लोग लेंगे तो कितना 360 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 36, 90 चौके 360, अब 72 पंचे। ठीक ना, और फिर सवाल आगे पढ़िए। कह रहा है ए और बी को 12 मिनट तक चालू किया जाता है। ठीक ना, तो देखिए ए और बी, यहाँ तो जगह नहीं बचन तो वहीं कर लेते। ए प्लस बी 5 4 9, तो 9 गुने 12, तो 12 नंबर का 108 हो गया। मतलब 108 यूनिट मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक ना, 12 मिनट तक चालू करने के बाद फिर सी 12 मिनट चालू किया जाता है, फिर बंद करके सी को ही चालू किया जाता है, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि देखिए ई मेरा पूरा टैंक है, ई उसको भरा है, तो भाई जो टैंक है इसमें से जो भरा है उसको तो हमको खाली हमको करवाना होगा। तो चलिए, तो 360 में से अगर हम 108 हम लोग हटा लेते हैं तो फिर हमको 108 की ही प्राप्ति होगा। तो ये तो इस वर्क को जो है हमको किससे करवाना है, सी से करवाना है। तो देखिए सी का एफिशिएंसी क्या है, तो 108, फिर हमको सी का एफिशिएंसी निकालना होगा क्या, 5 4 9, 9 में से 3 गया तो 6, मतलब इसको 6 के स्पीड से हमको इसको खाली करवाना होगा। तो देखिए 6 एकम 1 को, 6 एकम 1 को 18 छके 108, मतलब 18 मिनट में जो है आपको सी इस पूरे टैंक को खाली कर लेगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मतलब 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है आपको ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकता है। ठीक ना, ए और बी जो है किसी टैंक को 16 घंटे में 24 घंटे में भरने का क्षमता है। तो देखिए ए जो है किसी टैंक को 16 घंटा में भर सकता है, इसी तरह हमको क्या है बी जो है 24 घंटा में इसको भर सकता है। ठीक ना, भर सकता है, तथा सी जो है अकेले भरी हुई टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक ना, खाली कर सकता है यदि सभी पाइप को सुबह 10:30 बजे चालू किया गया, लेकिन 2:30 में सी, तो पहले हम लोग इतना काम करवा लेते हैं, उसके बाद आगे कहानी पढ़ेंगे। तो 16 24 कैल्शियम कितना 48, तो 16 3 48, 24 दूनी 48, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं सभी पाइप को जो है ना 10:30 बजे सुबह में हमको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और 2:30 में, 2:30 में इसको बंद हम लोग कर रहे हैं। 2:30 में हम लोग जो है ना सी नामक पाइप को हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं, और जो है 8:30 बजे रात में टैंक जो है आपको पूरा भर जाता है। 8:30 PM में टैंक भर जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना देर तक ये काम किया, 4 घंटा काम किया सी, फिर 10 का 11 12 1 2, मतलब 4 घंटा यहाँ से यहाँ तक ये काम किया। ठीक, और देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको कितना देर काम किया ए और बी 10 घंटा, क्योंकि अगर 12 घंटा करता था 10 से 10 हो जाता है, यहाँ पर 10 घंटा आपको ये काम किया ए और बी। ठीक ना, तो देखिए ए और बी को हम लोग पहले 10 घंटा काम हम लोग करवा लेते हैं, तो 3 2 5, 5 के स्पीड से 10 घंटा तक ये काम किया, तो कितना हो गया 50 यूनिट मेरा काम हो गया। इस समझिए तो आपको टाइमिंग वर्क ही है, और रिमेनिंग मेरा क्या बचा 2, और सी का एफिशिएंसी कितना है, मतलब सी जैसे कितना देर काम किया 4 घंटा, तो यही जो है 2 यूनिट काम जो है सी कितना देर में किया है 4 घंटे में किया। ठीक ना, तो 1 यूनिट कितना देर में आपको करेगा 2 घंटा में, तो ये टोटल 48, मतलब तो 48
भाग कितना देर में आपको कर लगेगा? तो 96 दिन में क्या, जब 1 2 में तो 48 कितना देर में, 48 गुने 2 मतलब 96, 96 में 96 घंटा है, सब घंटा में, तो 96 घंटे में वो काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है। ए बी सी किसी टैंक को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटा में भर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 गो दोस्त है, ए है, बी है और सी है। 30, 40 और 60 घंटा में भर सकता है। 30 घंटा, 40 घंटा और आपको 60 घंटा में भर सकता है। तो 30, 40, 60 का एलसीएम कितना होगा? 120 हो गया। चलिए, तो 30 चौके 120, 40 तय 120, 60 दूनी 120। ये मेरा क्या है? मेरा स्पीड कर लीजिए, एफिशिएंसी कर लीजिए, जो इच्छा है जो कर लीजिए, इस सब का ही टाइम है। अब देखिए, अब हमको कर रहा है तो तीनों पाइप को 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है। देखिए, इसको जो है ना 7 AM में चालू किया जाता है, इसको जो है आपको 8 AM में चालू किया जाता है, इसको आपको 10 AM में चालू किया जाता है। तो देखिए, इसको हमको 10 बजाने के लिए इसको हमको 3 घंटा काम करवाना होगा क्या? तो 4 तय 12 यूनिट काम कर लेगा। इसको हमको 2 घंटा काम करवाना होगा, तो वही मेरा 6 यूनिट ही काम कर लेगा। तो 12 6 गया, 18 हो गया। अब हम इस टोटल में से 18 में को हम माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 102। चलिए, और फिर ये कर रहा है तो टंकी किस समय भर जाएगी? तो हमको क्या, खाली भाग को हम लोग भरवाएंगे, भरल भाग को तो हम भरवाएंगे नहीं। तो ए प्लस बी प्लस सी, खाली भाग हमारे पास कितना है? 102। 102 को हमको ए बी सी तीनों से भरवाना है। तो 4 3 7 2 9, तो इसको हम लोग 9 से भाग दे देंगे। तो 3 से 3 3 9, 3 चौके 12, 3 से 3 3 9। अब तो कटने वाला है नहीं क्या? तब सोचे डिवाइड करेंगे तो 11 33 1 34 ना, इतना हो गया। मतलब 11 घंटा, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं 60, तो 20, 11 घंटा 20 मिनट, 11 घंटा और 20 मिनट। और सुबह में कितना बजे टैंक स्टार्ट हुआ था? 10 AM में क्या? 10 AM में। अब 10 AM में हम लोग 11 घंटा 20 मिनट जोड़ लेंगे, तब आपको कितना हो जाएगा? 10 से 10 12 घंटा होता है, तो मतलब यहाँ तक 11 घंटा ये काम किया है क्या? तो मतलब आपको 9 घंटा 20 मिनट क्या, मतलब 9 घंटा 20 मिनट क्या, अगले दिन का PM। ठीक है, तो 9 घंटा 20 PM, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में 1 to 20 तक ही आप लोग को रखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पाइप एंड सिस्टम का आगे से क्लास करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की कक्षा यही समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।